बच्चों, आज मैं आपको आव्यूह की विविध प्रश्नावली का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं आव्यूह विविध प्रश्नावली 3। ठीक, लेक्चर ये कौन सा है? 7वां लेक्चर है बच्चों। और ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 3 है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है कितना 3, -4, 1, -1, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? a के पावर n, क्या देख रहे हैं? a के पावर n दिया हुआ, ये स्मॉल n है। a के पावर n बराबर 1 + 2n, यहाँ कितना -4n, फिर यहाँ n 1 - 2n, जहां n क्या है बच्चों? यहाँ n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक हमेशा याद रखें 1 से स्टार्ट होता है। n का मान कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह आधारित है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। इस क्वेश्चन को हम करते हैं किसके द्वारा? गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। और गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है वह क्लास 11th में हम पढ़ते हैं। ठीक, क्लास 11th में गणितीय आगमन का सिद्धांत हम पढ़ते हैं बच्चों। यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, यदि नहीं पढ़ा है तो चलिए इसको लगाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं, और देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार लगाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। बच्चों, यहां पर करना क्या होता है? ये जो सिद्ध करना है, जो आपके सामने सिद्ध करना है, आप इसको जरा देख लें। a के पावर n बराबर इतना दिया हुआ है, इसको हम pn मानते हैं। क्या मानते हैं? pn। कैसे मानते हैं? ध्यान सुनिएगा, इस बार हम ये लेंगे जो सिद्ध करना है, इसको लेंगे। कैसे लेंगे? ऐसे माना pn सच दैट, ऐसे लिखेंगे बच्चों, a के पावर n बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ध्यान सुनिएगा बच्चों, जो हमको दिया गया था सिद्ध करने के लिए a के पावर n, मैं इस पूरी राशि को हम क्या मानते हैं? pn। यही मेरा लगाने का तरीका है, याद रखिएगा। इसे सच दैट भी बोलते हैं, इसे कोलन भी बोलते हैं बच्चों, COLON, कोलन भी बोलते हैं। बड़ा जो दिया गया सिद्ध करने को उसको मान लेते हैं। अब मान करके यहाँ लिखा हुआ जहां n एक धन पूर्णांक है, तो बच्चों इसको लगाने का तरीका हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत से होता है। ठीक, तो मैं इसको उसी विधि से मैं आपको बता रहा हूं, और आपने देखा भी होगा जब भी आप गणितीय आगमन में इसको सिद्ध कर रहे होंगे तो दी गई राशि को आप pn मानते हैं। ठीक, चलिए आइए, जब pn मैंने मान लिया तो सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है? n बराबर 1 रखते हैं। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे बच्चों। यहां पर क्या रखेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? 1। बच्चों, आप n का मान जब 1 रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे मेरे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है। n का मान 1 रखेंगे तो ये p1 हो जाएगा। p1 सच दैट a के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ एक देखिए बच्चों, n की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो a के पावर 1 हो जाएगा। बराबर, देखते हैं आप, n की जगह 1 रखेंगे हो जाएगा 1 + 2 × 1 - 4 × 1, यहां पर 1 और यहां पर हो जाएगा 1 - 2 × 1, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बताइए क्या करना होगा? यहां से देखिए p1 हमारा कितना आया? p1 सच दैट a के पावर 1, यहां a लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे? a बराबर, आइए देखते हैं यहां पर 1 + 2 × 1 है, तो 2 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 कम 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और ये हो जाएगा कितना? -4, यह हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 - 2। भाई 2 का गुणा करोगे तो ये 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब बच्चों आप एक बार जरा देखिएगा, जो हमारे पास a दिया गया था
हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास ए दिया गया था। जो हमारे पास ए दिया गया है, अब देखें जब मैंने यहाँ n का मान 1 रखा तो P1 हुआ और a बराबर देखिए कितना है 3 - 4 1 और -1। यहाँ पर क्या है 3 - 4 1 और -1, वही चीज चलाया। इसको हम बोलते हैं n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, ये सब बच्चों 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ आने के बाद मैं लिखूंगा अतः, यानी कि दिया गया कथन ऐसे लिखते हैं, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये लिख लेते बच्चों। जब बच्चों n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाता है तब मानते हैं, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, ऐसा मुझे मानना होगा। ठीक, लिखेंगे पुनः माना, क्या n बराबर k के लिए सत्य है। बच्चों ये मुझे मानना होता है। पुनः माना n बराबर, देखिए ये लगाने का तरीका है, पुनः माना n बराबर k के लिए क्या सत्य। कौन सत्य है, यह कथन सत्य है बेटा। ठीक, यह कथन, ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है। किसके लिए, n बराबर k के लिए। तो जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां वहां हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा pk। ये हो जाएगा pk सच दैट ये हो जाएगा a के पावर k। क्या हो जाएगा, a के पावर k इज इक्वल टू, आइए यहां रखते हैं n की जगह k, 1 + 2k यहां हो जाएगा, हो जाएगा -4k, यहां हो जाएगा k, यहां हो जाएगा 1 - 2k हो जाएगा बच्चों। ये देखें, और बच्चों जब हम n का मान k रखते हैं तो ये pk हो जाता है, और उसको हम कर लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात। ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मेरे पास इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा। जब इसको हम समीकरण नंबर 1 बच्चों मान लेते हैं, इस स्थिति में मुझे क्या करना होता है, इस स्थिति के बाद मुझे यह सिद्ध करना होगा कि यह कथन n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। क्या सिद्ध करना होगा, ये जो कथन देख रहे हैं ये एक पावर, ये जो कथन दिया गया है ये किसके लिए सत्य है, n बराबर k + 1 के लिए भी यह कथन क्या है, सत्य। ये मुझे सिद्ध करना होगा। इसलिए बच्चों मैंने माना था कि n बराबर k के लिए यह सत्य है। तो बच्चों मैं इसका प्रयोग करूंगा, समीकरण 1 का प्रयोग करूंगा, और समीकरण 1 का प्रयोग करके मैं यह सिद्ध करूंगा कि दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। उसके लिए बच्चों अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि नीचे मेरे पास जगह नहीं है, आप वीडियो को रोक करके यहां तक नोट कर लें, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप, और ये ध्यान रखिएगा कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों इसके बाद फिर हम इसी के पास आएंगे और रखेंगे क्या, n बराबर क्या रखेंगे, k + 1। ठीक, लिखेंगे n बराबर k + 1 रखने पर, n बराबर k + 1 कहां रखेंगे, यहीं रखेंगे बेटा। आइए देखते हैं। देयरफॉर ये हमारे पास हो जाएगा p k + 1 बराबर, ये हो जाएगा p k + 1 सच दैट, सॉरी बराबर नहीं लगाएंगे बच्चों, हम सच दैट लिखेंगे, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। देयरफॉर p k + 1 सच दैट, ठीक, सच दैट a के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, k + 1 बराबर, यहां जरा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां रखेंगे हम क्या, k + 1। ये हो जाएगा 1 + 2 ब्रैकेट में n की जगह
के प्लस 1 यहाँ -4, फिर n की जगह क्या के प्लस 1, n की जगह के प्लस 1 और 1 - 2 और n की जगह क्या के प्लस 1। ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, रख दिया आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, अब बच्चों यहां पर आने के बाद अब जरा इसको आप हल कीजिएगा, जरा क्या आया, देखिए आया p के प्लस 1 सच दैट a के पावर के प्लस 1 बराबर कितना, देखें आप अब हल करें तो ये गुणा हो जाएगा तो 2k हो जाएगा, ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 2k प्लस 2 होगा, तो प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 2k। यहां पे यहां पे देखिए अंदर गुणा करें, ये हो जाएगा -4k - 4। अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो आइए आप यू को यहां से बंद कर देते हैं, यहां पर ये तो k प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां गुणा कीजिए, यहां पर जब गुणा करेंगे तो जाएगा -2k -2, तो -2 ये और प्लस 1 ये हो जाएगा -1 -2k। ये हो गया बच्चों मेरे पास, ध्यान से देख ले बाप, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या करना होगा, अब ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात को। अब मैंने n बराबर क्या रख लिया, n बराबर मैंने k प्लस 1 रख लिया, ठीक। अब बच्चों मुझे जानते क्या सिद्ध करना होता है, लास्ट स्टेप मेरा ये होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, मैं लूंगा और मैं प्रूव कर दूंगा, क्या प्रूव कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के बच्चों मैं राइट हैंड साइड ये प्रूव कर दूंगा आपके सामने। लेफ्ट मेरा ये है, राइट मेरा ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a के पावर k प्लस 1, इसको मैं लूंगा और इसको लेकर के इसे मैं क्या कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहां से अब हम यहां पर आने के बाद मुझे ये काम करना होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, राइट हैंड साइड ले आना होता है। तो आइए मैं यहां लिखता हूं LHS बराबर, यहां पर क्या है, a के पावर k प्लस 1। आप इसको तोड़ सकते हैं बच्चों इस तरीके से, a के पावर k प्लस 1 को a के पावर k इंटू क्या a, बच्चों यहाँ a का पावर कितना है, 1 है, तो 1 और a के पावर k इन दोनों का गुणा कर दे तो a के पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1। तो a के पावर k प्लस 1 को मैंने कैसे तोड़ दिया, अब ध्यान से देखें, तो a के पावर k प्लस 1 को मैंने तोड़ दिया a के पावर k इंटू a में। अब यहां पर a के पावर k का मान ये है बेटा, ये a के पावर k का मान मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या, a के पावर k का मान मैं यहां रखूंगा और a का मान आपके पास क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, तो उसका मान मैं रख लूंगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 3 - 4 1 और -1 दिया गया था, आपको याद होगा शायद। तो आइए a के पावर k का मान हम रखते हैं यहाँ पर, a के पावर k कितना है यहाँ पे 1 प्लस 2k हो गया, और क्या -4k हो गया, k फिर क्या है 1 - 2k हो गया बच्चों, इनटू a का मान रखिए, a का मान कितना है 3 और क्या -4 और क्या 1 और क्या -1। जानते हैं बच्चों, अब मैं यदि इन दोनों का गुणा कर दूं, a के पावर k का मान कहां से रखा, समीकरण 1 से रखा, कहां से रखा, समीकरण 1 से। देखिए a के पावर k का मान मैंने यहीं से उठा के रखा है, ठीक। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बच्चों, इधर भी, इसकी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए बच्चों, तो बच्चों आप आए देखिए यहाँ पे, चलिए अब मैं बच्चों आगे चलता हूं। अब इन दोनों का मैं गुणा कर दूंगा, जानते हैं क्या चला आएगा, ये चला आएगा, राइट हैंड साइड मेरा आ जाएगा यदि मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो। और मैं कहूंगा क्या कि राइट हैंड साइड चला आएगा तो मैं कह दूंगा कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो आइए अब मैं गुणा करता हूं बच्चों, आपको गुणा करने आता है, आपको अच्छे से गुणा करने भी आता है। देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, पहली पंक्ति का गुणा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे,
तो पहली पंक्ति गुणा, तो 3 का गुणा इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा इसके साथ, 3 + 6k, 3 + 6k हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा या नीचे आऊंगा, 1 का गुणा होगा -4k के साथ, कितना हो जाएगा -4k। तो बच्चों पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया। इसी प्रकार पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में भी हम करेंगे, तो -4 के साथ गुणा होगा इसका, तो -4 के साथ -4 - 8 क्या आएगा, -4 - 8k हो गया। इसका -4 - 8k हो गया बच्चों। और फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां नीचे आऊंगा, तो -1 का गुणा -4k के साथ होगा, तो जाएगा +4k। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं कि आपको अच्छे से दिखने लगे। ठीक, रुक जाइए, मैं फिर से गुणा कर देता हूं। 3 + 6k हो जाएगा, ये 3 का गुणा इसके साथ होगा और इसके बाद यहां बड़ा होगा 3 + 6k, और फिर ठीक है बच्चों, और जब फिर मैं आगे बढ़ूंगा नीचे तो -4k हो जाएगा। ठीक, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा पंक्ति है दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो -4 - 8k, -4 - 8k, इसका गुणा इसके साथ होगा तो +4k हो जाएगा बच्चों। चलिए ये हो गया। इसी प्रकार बच्चों दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, तो 3 का गुणा यहां हो जाएगा, तो हो जाएगा 3k। ठीक, और फिर 1 ये नीचे आएंगे, तो 1 - 2k का गुणा होगा, तो जाएगा +1 - 2k। चलिए फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा, तो -4 का गुणा k के साथ होगा, तो -4k। ठीक, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो -1 का गुणा इसके साथ होगा, तो -1 + 2k हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता होगा यहाँ एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ में करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या आया ये मेरे पास। LHS सॉल्व करते हैं। देखिए 3 + 2k कट गया बच्चों, 4 के 6 के में 4 के कट गया। यहां देखें -4 यह आया और इसमें से घट गया -4k। क्या देखें 3k में से 2k घट जाएगा, तो k + 1। यहां देखें -2k -1। अब आप अपना राइट हैंड साइड देखिए। जब आप ये लेफ्ट लिया मैंने बच्चों, गुणा किया, देखिए जरा ये चीज और आपके राइट हैंड साइड, क्या इन दोनों में आपको कोई भी अंतर दिख रहा है? तो आपको बच्चों कोई अंतर नहीं मिलेगा, तो मैं यही क्या कर दूंगा, ये मेरा LHS है और ये मेरा क्या आ गया, राइट हैंड। यही देखिए यही क्वांटिटी, यही मुझे सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड ये मेरे पास आ गया। तो लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए क्या सत्य है। बच्चों यही मुझे प्रूफ करना होता है। ठीक, यही मैं प्रूफ कर दूंगा तो मुझे पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बेटा याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस प्रकार का। हालांकि अभी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आपको साथ आए नहीं है, ठीक, लेकिन आ सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैंने आज आपको विविध का एक क्वेश्चन बताया, विविध का बच्चों मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा और साथ ही साथ हमारा विविध का एक्सरसाइज फिर समाप्त हो जाएगी, फिर मैं आपको सारणिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप इसको नोट कर ले, वीडियो को रोक करके।